हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने इंग्लिश पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, पटवारी एंड ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, यानी मॉक नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो हमने कंप्लीट की। एंड दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी हो, या आपका JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो। इसके अलावा कंप्यूटर भी हमारा कंप्लीट है। कंप्यूटर पे भी हमने सीरीज़ लाई थी, उसमें हमने मॉक सीरीज़ भी लाई थी और प्लस में हमने MCQ सीरीज़ भी डिस्कस की, और प्लस हमने जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे JKSSB के, वो सारे क्वेश्चन जो हैं हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इन वीडियोस की लिंक मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने जो आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट है, चाहे पटवारी का हो या जूनियर असिस्टेंट का हो या JKSSB का और कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सिलेबस में मेंशन है, तो इस पे भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस पे हमने पहले मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें हमने 5 to 6 मॉक्स डिस्कस किए थे, और परसों से हमने जो है टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट किया इस सेक्शन को भी, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज हमने जो है क्वेश्चंस लाने स्टार्ट किए हैं। तो इस पे भी कंटिन्यू जो है इस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे टिल वी कंप्लीट योर होल सिलेबस, ठीक है। तो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है और आपका जो पटवारी का सिलेबस है, उसको हम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट आपको करवाएंगे विद द इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे, विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड विद द लेटेस्ट पैटर्न जो JKSSB अभी पूछ रहा है। थोड़ा JKSSB ने भी लेवल बढ़ाई है, तो उस टाइप की क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल द ट्रैकर्स वॉक डैश डैश द फॉरेस्ट, ठीक है। ऑल द ट्रैकर्स वॉक डैश डैश द फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर इज ऑन, ऑप्शन बी इज थ्रू, ऑप्शन सी इज़ बिफोर, ऑप्शन डी इज़ आफ्टर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ आफ्टर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ थ्रू, ठीक है। तो ऑल द ट्रैकर्स वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो जितने भी ट्रैकर्स थे वो कहाँ से चल रहे थे, फॉरेस्ट से। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। A dash rooftop was mounted on the fields of the most dash hotel in the town. ऑप्शन जो है latest and last, formally and formally, ऑप्शन सी इज luxuriant and luxurious, ऑप्शन डी इज oral and oral, ठीक है। oral आपको पता है, oral हम कहते हैं स्पोकन को, ठीक है, जो हम मुँह से बोलते हैं। और oral जो है AURAL, इट इज़ कनेक्टेड टू हेयरिंग एंड लिसनिंग, हेयरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स तो इजी हैं, यहाँ पे आपको सभी को इनका जो है मीनिंग पता होगा। तो यहाँ पे बताया गया है अ डैश रूफटॉप वाज माउंटेड ऑन द फील्ड्स ऑफ द मोस्ट डैश होटल इन द टाउन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए लक्शरेंट रूफटॉप वाज माउंटेड ऑन द फील्ड्स ऑफ द मोस्ट लक्शरियस होटल इन द टाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियर अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एस्ट्यूट, ठीक है। ये याद रखनी है, जब भी इस टाइप के एंटोनियम एंड सिनोनिम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हमें एंटोनियम देखना होता है, हम देखते हैं सिनोनिम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग यानी इसका जो है पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरा आपको जो है जितने भी ऑप्शन हैं हो सकता है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा आपकी वोकैब पे डिपेंड है, ठीक है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, ठीक है। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, ठीक है, वेरी क्लेवर, ठीक है। पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी, एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट देखो, क्लेवर तो ऑलरेडी ये इसका सिनोनिम हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया, इसका आपका अपोजिट देखना है। तो अपोजिट कौन सा आएगा, क्लेवर का अपोजिट आपका आएगा फूलिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एड्रॉइड की बात करेंगे, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है,
स्किलफुल। और वेरी का मतलब होता है इंटेलिजेंट या क्लेवर, इसका भी मीनिंग होता है, ठीक है। सो क्लेवर यहाँ पे जो है, सॉरी फूलिश यहाँ पे जो है ये किसका आएगा, अपोजिट एस्ट्यूट का, जिसका मीनिंग होता है वेरी क्लेवर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ डैश कॉमन लैंग्वेजेस अमंग पीपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द, ऑप्शन बी इज नो आर्टिकल, ऑप्शन सी इज ए, ऑप्शन डी इज एन। बिल्कुल इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, वन ऑफ द कॉमन लैंग्वेजेस अमंग पीपल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन जो है अब वी हैव टू रीड द पैसेज एंड यहाँ पे जो है दो ब्लैंक्स हैं ए एंड बी, उनको फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, वंस व्हेन आई वाज फीलिंग लो माय फादर गेव डैश ए पेपर इन विच वाज रिटन नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू स्क्रू अप एंड थिंक टू डैश, देयर इज नो पॉइंट टू कैरी ऑन, keep doing, don't quit, I have that paper safe and I read it often, ठीक है। तो ऑप्शन ए है माई सेल्फ मी, ऑप्शन बी आई माई सेल्फ, ऑप्शन सी इज मी योर सेल्फ, ऑप्शन डी इज यू माइंड, ठीक है, यू माइंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे वंस आई वॉज फीलिंग लो माई फादर गेव, माई सेल्फ तो नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, गेव आई भी नहीं आएगा, गेव मी हो सकता है, गेव यू ए पेपर इन विच, यू भी नहीं आ सकता यहाँ पे। सो इसको हम ट्राई करेंगे मी एंड यूर सेल्फ को। वंस आई वॉज फीलिंग लो माई ग्रैंड फादर गेव मी, यहाँ पे डालेंगे गेव मी ए पेपर इन विच वॉज रिटन नो मैटर वट यू डू, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू स्क्रू अप एंड थिंक टू यूर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, यूर सेल्फ, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट टू कैरी ऑन कीप डूइंग, सो इट इज द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट यहाँ पे करना है। क्यों जो है दैट इज इंडोनेशिया स्ट्रैडल्स द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ए हाईली seismically active zone where different plates on the Earth's crust meet and create a large number of earthquakes and volcanoes, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है इंडोनेशिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान के चलेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया स्ट्रैडल्स द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ए हाईली, ठीक है, ए हाईली, तो पहले क्यों आएगा आपका, ठीक है, क्यों आएगा आपका, ए हाईली सिस्मिक एक्टिव जोन वायर डिफरेंट प्लेट्स, बिल्कुल पी आएगा आपका, वायर डिफरेंट प्लेट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट मीट एंड क्रिएट प्लेट्स ए लार्ज, बिल्कुल आर आएगा आपका, ठीक है, क्यू पी आर और लास्ट में आपका सिंपली एस आएगा। सो जो अरेंजमेंट इस सेंटेंस ऑलरेडी है यही आएगा, इट इज़ क्यू पी आर एस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्यू पी आर एस विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन योर आर्टिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कंपनी इज लुकिंग डैश MA ग्रेजुएट, ठीक है, MA ग्रेजुएट, ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज नो आर्टिकल, ऑप्शन सी इज एन, ऑप्शन डी इज द, ठीक है। तो जब भी एब्रिवेशन आए, ठीक है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एब्रिवेशन का स्टार्टिंग में M है, ठीक है, तो इसका आपको साउंड देखना है, ठीक है। ए और एन का यूज़ होता है, ठीक है, ए होता है वोवेल साउंड के लिए, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एन इज़ यूज्ड विथ वोवेल साउंड, ठीक है, वोवेल साउंड। यहाँ वर्ड की बात नहीं है, लेटर की बात नहीं है, यहाँ साउंड की बात होती है, ठीक है, साउंड की बात होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव FMC, ठीक है, FMC, अगर ये एब्रिवेशन है, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का जो वर्ड है F है, ठीक है, F है, ठीक है। ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसकी जो साउंड है दैट इज़ वोवेल साउंड। वो कैसे, F,
जब आप फोनेटिक्स पढ़ोगे इसका जो है साउंड ऐसे आएगी, ई एफ एफ एफ। तो इसके साथ जो है एन नहीं लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और एन साउंड के साथ यूज़ होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, न कि वर्ड के साथ, ठीक है। अगर हम वर्ड की बात करेंगे यहाँ पे हमें तो ए यूज़ करना था फिर, ठीक है, लेकिन जब साउंड की बात आती है यहाँ पे आपको एन यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आपका जो एम ए ग्रेजुएट है, एम ए, ठीक है, एम जो है इट एक्चुअली इज़ दिस साउंड एम। तो ये वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर एन एम ए ग्रेजुएट, ठीक है, एम ए ग्रेजुएट नहीं आएगा। एम ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एम जो है, एम की साउंड वोवेल से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वोवेल साउंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे। या फॉर एग्जांपल आपका आएगा एस एस पी, ठीक है, एस एस पी, ठीक है। अगर एस एस पी देखना हो आपको तो आगे ए लगेगा या एन लगेगा। अगर आप एस की साउंड देखोगे ये भी आएगा ऐसे, ई एस एस एस, तो ये भी वोवेल साउंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वोवेल साउंड से स्टार्ट होती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो जब भी आप एब्रिविएशन के साथ डील करोगे यू शुड चेक द साउंड, ठीक है, आपको फोनेटिक साउंड चेक करनी है। तो एब्रिविएशन जो है किस साउंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, किस साउंड से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, कैन ओनली मेक डिसीजंस दैट आर एडवाइजरी बाय नेचर, was introduced in 1921 after its first mention in the Government of India Act 1919, ठीक है। ये सिंपली लग रहा है कि आपका एस जो है स्टार्टिंग का सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी एस नहीं, यहाँ पे आपका क्यों है, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो क्यों जो है आपका स्टार्टिंग का सेंटेंस है, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन ओनली मेक डिसीजंस दैट आर एडवाइजरी बाय नेचर, बिल्कुल पी आएगा, एडवाइजरी बाय नेचर, ठीक है। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन ओनली मेक डिसीजंस दैट आर एडवाइजरी बाय नेचर, ठीक है। तो was introduced in 1921 after it is first mentioned in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल आएगा, आर आएगा, एस आएगा। सो इसका आएगा क्यू पी आर एस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्यू पी आर एस। तो जिस ऑर्डर में ये सेंटेंस है बिल्कुल ये करेक्ट ऑर्डर है इनका, इट इज़ क्यू पी आर एस, ठीक है, क्यू पी आर एस, ठीक है। आपको सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी देखनी है, ठीक है, एक सेंटेंस जो है कनेक्टेड होगा दूसरे सेंटेंस के साथ, यही इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन अवर इडियम एंड फ्रेज। क्वेश्चन जो है दैट इज़ हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज़ कम्प्लीटली डैश विद व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेजेस दिए हुए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। एट ऑर्ड्स का मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रन आउट का मतलब होता है, आपको पता है रन आउट का मतलब होता है टू फिनिश, ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म होना, फिनिश होना। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है एक्शन प्लान, एन एक्शन या प्लान जो हमारा है नेक्स्ट, ठीक है। इन द वाटर जो है नेबल टू मूव, ठीक है, इन द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज कम्प्लीटली डैश विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, एट ऑर्ड्स, यानी उसने जो स्पीच दी वो बिल्कुल इन कॉन्फ्लिक्ट है विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सेंटेंस है दे आर वेविंग सिल्क साड़ीज, ठीक है। आपका ये सेंटेंस जो है दैट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वर्ब प्लस आईएनजी है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आर यूज़ हो रहा है। तो कल भी मैंने आपको बताया व्हेन एवर यू आर कन्वर्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पैसिव, इज एम आर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, ठीक है।
तो आपको जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं आपको पहले ये फाइंड आउट करने हैं कि किस सेंटेंस में इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है बीइंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्रॉस करना है। सारीज वायर, वायर यहाँ पे है, बिल्कुल क्रॉस करना है। सिल्क साड़ीज़ आर बीइंग वोवन बाय देम हेयर। ठीक है, सिल्क साड़ीज़, यहाँ पे भी वायर है, इसको भी क्रॉस करना है। ठीक है, इसको भी क्रॉस करना, तो आपका खाली ऑप्शन नंबर ए बचा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टेंस यू कैन ईजिली, आप आराम से जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हो। ठीक है, ईजिएस्ट वे है, पहले आपको टेंस को ऑर्गेनाइज करना है कि जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस में है, और दूसरा आपको याद रखना है कि उस टेंस का जो है वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस में कन्वर्ट होता है आगे। ठीक है, तो सिल्क साड़ीज आर बीइंग वोवन बाय देम हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ ऑन योर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द पेन इज डैश डैश द टेबल। ऑप्शन ए इज बिसाइड्स, ऑप्शन बी इज टिल, ऑप्शन सी इज बीनीथ, ऑप्शन डी इज थ्रू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इट इज़ बीनीथ। ठीक है, यानी पेन जो है टेबल के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग। यहाँ पे आप सिमिलर मीनिंग को पहले हाईलाइट करोगे। ठीक है, तो कैलो का हमें CALLOW। ठीक है, इसका आपको यानी सिनोनिम बोलना है। ठीक है, जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं, तो पहले आपको इसका पता होना चाहिए मीनिंग। इसका जो मीनिंग है दैट इज़ इन एक्सपीरियंसर। ठीक है, इन एक्सपीरियंसर या इमैच्योर, इमैच्योर इसका मीनिंग है कैलो का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे काम, मैच्योर, सोफिस्टिकेटेड, इमैच्योर, सो इमैच्योर जो है बिल्कुल इसका सिमिलर मीनिंग है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ एक्टिव पैसिव पे बेस है। ठीक है, सेंटेंस जो है दैट इज़ दे बंडल्ड द क्रैकर्स। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया यू शुड चेक फर्स्ट व्हाट वी कैन से, आपको जो है सेंटेंस का जो है टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल पास्ट सिंपल में है। ठीक है, पास्ट सिंपल में। ठीक है, एक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, और वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग पास्ट सिंपल इनटू पैसिव, ठीक है, हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, वॉज एंड वायर। ठीक है, वाज एंड वायर हमें यूज़ करना पड़ता है वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग पास्ट सिंपल टेंस इनटू पैसिव। ठीक है, और आपका जो नॉर्मली आपका जो बाय प्लस V3 वो तो ऑलरेडी है ही है पैसिव में। ठीक है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाय लगता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको एक पूरा टेबल दूंगा आपको, जिसमें आप याद रखोगे कि टेंस का कन्वर्जन क्या होता है पैसिव में। अगर आप इतना भी याद रखोगे इसी से आपका क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है दे बंडल्ड द क्रैकर्स। ठीक है, पास्ट सिंपल में अब आपको देखना है पैसिव में वाज वायर V3 प्लस बाय। ठीक है, वाज वायर V3 प्लस बाय। ठीक है, तो आप देखो कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द क्रैकर्स आर बिल्कुल कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा, आर की तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। द क्रैकर्स बंडल्ड बाय देम, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, द क्रैकर्स हैड भी नहीं आएगा। द क्रैकर्स वायर बंडल्ड बाय देम। ठीक है, क्रैकर्स वायर बंडल्ड बाय देम, वायर यूज़ हो रहा है, सीधे जो है डी को टिक करोगे। ठीक है, तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर योर एक्टिव पैसिव, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉलंटियर्स मस्ट हैव डैश इन डीलिंग विद द डैश इन द नियर बाई एरियाज। ठीक है, इन द नियर बाई एरियाज, तो ऑप्शन ए इज पेशेंस एंड पेशेंट, ऑप्शन बी इज मेडल एंड मेडल, ऑप्शन सी इज पेशेंट्स एंड पेशेंट्स, ऑप्शन डी इज मेडल एंड मेडल। ठीक है, मेडल एंड मेडल, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो मेडल आपको पता ही है जो एजाज़ के तौर पर, इनाम के तौर पर दिया जाता है, और मेडल जो है MEDDL जो है ये इसको बोलते हैं इंटरफियर को। ठीक है, तो किसी बात में जो है घुस जाना। ठीक है, बीच में आ जाना। तो यहाँ पे जो है
पेशेंट्स और पेशेंट्स का ऑलरेडी आपको पता होगा। तो वॉलंटियर जो है मस्ट हैव डैश इन डीलिंग, तो यहाँ पे जो है पेशेंट्स की बात हो रही है, पेशेंट्स इन डीलिंग विद द पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स। तो पेशेंट्स एंड पेशेंट्स कहाँ पे हैं, इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द वॉलंटियर्स मस्ट हैव पेशेंस इन डीलिंग विद द पेशेंट्स इन द नियर बाय एरिया, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ आर्टिकल पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट डैश लेटर फॉर माई फ्रेंड, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन बी इज़ एन, आगे द आएगा और एन, सॉरी नो आर्टिकल आएगा, द एंड नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पे जो है आएगा आपका आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, ठीक है, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको हमारे कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।